सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कि ह्यूमन बॉडी में कैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी कैसे सिंक्रोनाइजेशन, जो ऑर्गन्स है वो कैसे सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की। सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको। तो सेल क्या होता है? सेल वो चीज होती है जिससे मिलकर छोटे छोटे सेल्स हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले, जैसे एक आप जब घर बनाते हो तो उसमें सबसे एक पहली चीज जो दीवार खड़ी करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है ईंट। तो वो जो ईंट होती है हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए, उसको हम सेल बोलते हैं। बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन में काम करके, सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक साथ मिलजुल के काम करके बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। ओके, तो जो सेल है इससे बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन। अलग अलग सेम सेल हर जगह सेम टिश्यू नहीं होता है। अलग अलग टिश्यू से मिलके अलग अलग ऑर्गन बनेंगे। अलग अलग ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करेगा तो ह्यूमन बॉडी बनेगी। तो ये ना हो कि आप ये समझे कि हर जगह सेम ही टिश्यू यूज हो रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग टिश्यूज यूज होते हैं। तो बात करते हैं हम ऑर्गन्स की, जो मेन ऑर्गन्स है। सबसे पहले बात करें तो ब्रेन की हम बात करते हैं। ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के बाद हम लेते हैं सांस, यानी लंग्स, ठीक है। दिल भी धड़कता है, हार्ट, ठीक है। हार्ट के बाद बात करेंगे डाइजेशन की, यानी स्टमक। स्टमक के बाद बात करेंगे हम लीवर की, ठीक है। लीवर के बाद हम बात करेंगे, स्टमक लीवर हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे किडनी की। किडनी के बाद हम बात करेंगे स्किन की। स्किन के बाद हम बात करेंगे गोनेड्स की, गोनाड्स की, ठीक है। तो ये कुछ मेन जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो है ये। ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं सेल की, जो एकदम सबसे छोटी इकाई होती है। सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब सिंक्रोनाइजेशन वे में काम करता है तो ह्यूमन बॉडी बनती है। अब ऑर्गन्स कौन से होते हैं? मेन ब्रेन्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक, लीवर, किडनी, स्किन, गोनाड्स। तो ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, जैसे मान लो ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन के लिए अलग टिश्यू यूज होगा जिससे ब्रेन बनेगा। लंग्स के लिए अलग टिश्यू बनेगा, अलग सेल और अलग टिश्यू लगेंगे जिससे लंग्स बनेंगे। जैसे हार्ट है हमारा, हार्ट किसका बनता है? कार्डियक मसल का ना, कार्डियक मसल। और जो लंग्स है वो बनते हैं स्मूथ मसल के, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कार्डियक मसल अलग होती है, स्मूथ मसल अलग होती है, ठीक है। एक अपने रह गया मसल और बोन्स, ये भी हमारे ऑर्गन, ठीक है। तो स्मूथ मसल को बनाने के लिए अलग टिश्यू यूज होगा, कार्डियक मसल को बनाने के लिए अलग टिश्यू यूज होगा। तो इतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग सिस्टम को बनाने के, जैसे मसल्स को बनाने के लिए स्केलेटन मसल, ये मसल है, ये देखो ये मसल्स, ठीक है। स्केलेटन मसल यूज होती है जो बोन्स के चिपकती है, वो स्केलेटन मसल्स होती है, ठीक है भैया। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं कौन सा ऑर्गन सिस्टम, सुनिएगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसका काम सुन लेते हैं। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सबसे पहले तो कि हर एक ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाना। अब सपोज करो मेरे को एक मैसेज, मेरे को ऐसा है कि ये मुट्ठी बंद करनी है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग से मैसेज जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू यहां तक आएगा, यहां तक न्यूरॉन्स है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी वर्टिब्री कॉलम के बीच में होती है, एकदम बीच में होल होता है, उसके बीच में से ऐसे निकली हुई होती है, और उसके साइडों में जड़ें होती है। वो सारी जड़ें, हर एक मसल जो हमारी बॉडी की वहां तक पहुंची हुई होती है। तो वो कुछ जड़ें यहां तक भी पहुंची हुई है। तो मैंने कहा कि भैया मुट्ठी बंद करनी है, तो ये मैसेज आया आया आया, यहां की मसल को मैसेज मिला, इलेक्ट्रिक इंपल्स मिलेगा, तब ये बंद होगी, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का काम है मैसेज पहुंचाना। दूसरा, जब लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो मूवमेंट रोकता भी यही है कि भैया इससे ज्यादा मत करना वरना डेथ हो सकती है, क्योंकि अगर ब्लड पीएच बहुत ज्यादा, आगे बात करेंगे ना, ठीक है। लंग्स की बात करें तो फेफड़े, दो फेफड़े होते हैं हमारे, इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर निकलती है, तो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुंचाना, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तक पहुंचाना, ठीक है। हार्ट में आ गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। हार्ट में अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ गया, ठीक है, हार्ट में हमारे आ गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है। जब ब्लड पंप करता है, जो हमारी आरबीसी होती है और जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है। तो अगर ये ब्लड पंप करेगा तो हर एक बॉडी ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, ठीक है। किसके कारण? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कारण। जो हमारे सेल्स होते हैं, इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है CO2। अब ये CO2 अंदर थोड़ी रहेगी, ये बाहर भी तो निकलेगी, उसको बाहर निकालने का काम किसका है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। बात करते हैं स्टमक की। स्टमक अगर बात आ गई तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम सुनो। ये भैया खाने को एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, ठीक है, खाने का बनाती है ग्लूकोज, ग्लूकोज से निकलती है ATP। ये ATP जो होती है ना, ये हमारी मसल्स की, ये हमारी हाँ ठीक है, मसल्स की करेंसी होती है, करेंसी, ठीक है, मसल की करेंसी होती है। अगर आप ATP मसल को प्रोवाइड करवाओगे तो ही मसल काम करेगी, अगर ATP आपके पास नहीं है तो मसल काम नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए इसको मसल की करेंसी बोला जाता है, ठीक है। बॉडी की करेंसी भी बोल सकते हो आप, मसल की करेंसी किडनी, ठीक है। किडनी का काम जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं। जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है किससे बाहर जाएगा? किडनी से। तो इसका काम है एक्सक्रीटोरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ठीक है। किसके थ्रू?
यूरिन के थ्रू बाहर। ठीक है भाई। और जो स्किन होती है, स्किन का काम है टेम्परेचर, जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये क्या करेगी, यहाँ से पसीना, यहाँ से वाटर लूज करेगी, वाटर लूज करेगी तो इस पर पसीना का पसीना इवेपोरेट होता है, तो जैसे हवा लगेगी इस पर तो ये ठंडा ठंडा होगा, तो बॉडी को ठंडी करना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना वगैरह वगैरह, टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारा स्किन का काम है। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं मसल्स की। मसल्स की अगर बात करें तो मसल हमें क्या काम करती है, हमें रनिंग में, चलने में हेल्प करती है, बोलने में हेल्प करती है, खाना जब खा रहे हैं वो अंदर जा रहा है वो ऐसे 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 होके जाएगा, ठीक है, ऐसे 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 होके जाता है, वो भी मसल्स होती है। और जो स्टूल हम आउट पास करते हैं वो भी मसल के थ्रू होता है। तो मसल का सारा काम यही है, जो बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं अंदर भी, ये जो हार्ट है ये बीट कर रहा है, ये मसल की तो काम है। तो ये मस्कुलर सिस्टम हो गया भैया। ठीक है, अब बात करते हैं बोन्स की। अगर बोन्स की मैं बात करूं तो बोन्स का सबसे मेन काम क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना। अगर मैं ये ऐसे सीधा खड़ा हूं, ये मेरे बोन्स के कारण खड़ा हूं, अगर मेरी बोन्स ऐसे टेढ़ी होती तो ये जो मसल्स है वो उसको इसी तरीके से चिपकती और मैं टेढ़ा रहता। जैसे हम डॉग की बात करें, अगर हम डॉग की बात करें तो उसकी जो एक पूंछ होती है, यहाँ फेफड़े होते हैं ना, ऐसे होता है। अब उसके अराउंड मसल जब चिपक जाएगी तो उसका स्ट्रक्चर हमें दिखता है वैसा। अब ये जैसे मेरा ढांचा है, इसके आर बार मसल चिपकी है, तब ये मेरा ऐसा ढांचा। तो मेनली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है बोन्स। दूसरा काम क्या है बोन्स का, आरबीसी का प्रोडक्शन। अब ये आरबीसी कहाँ बनते हैं, बोन मैरो होता है हमारी बोन्स में, बोन मैरो नाम की एक जगह होती है, उसमें आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं गोनेड्स की। गोनेड्स होते हैं फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो यहाँ पे आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो अगर हम बात करें तो हमें इसका जो मेन टर्म यूज करते हैं वो हम करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन का काम तो बनाना, वापिस। अगर ह्यूमंस, डॉग्स, कोई भी अलग जनजाति अपने जैसी कॉपी बनाए तो उसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसमें मेल्स होते हैं और फीमेल्स होती हैं। मेल्स में मेल गोनाड्स होते, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते। मेन काम क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि जो हमारी पॉपुलेशन है, ये विलुप्त ना हो जाए भैया, आगे जाके पॉपुलेशन विलुप्त ना हो जाए, इसके लिए हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। सपोज करो अगर कहीं बहुत ज़्यादा बकरी है और बकरे नहीं है तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। रीज़न, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन है ही नहीं, अगर मेल्स, सिर्फ मेल्स ही मेल्स कहीं एरिया में डाल दूं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, इसलिए फीमेल्स जरूरी है। तो क्या होता है, मेरा आधा जेनेटिक मटेरियल, आधा फीमेल का जेनेटिक मटेरियल, मेल जेनेटिक मटेरियल, फीमेल जेनेटिक मटेरियल जब आपस में मिलते हैं तो एक नई प्रोजेनी बनती है, जिससे रिप्रोडक्शन यानी नया न्यू बॉर्न प्रोड्यूस होते हैं, जो कि कुछ सालों में मैच्योर होके हमारे जैसे हो जाते हैं। इससे हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ती है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पॉपुलेशन आगे ही नहीं बढ़ेगी। वहीं हमने बात सुनी होगी एक्सटिंक्शन की, कि कुछ ऐसे, तो एनवायरनमेंट के भी कुछ ऐसे फैक्टर हो जाते हैं जिनके कारण एक्सटिंक्शन हो जाते हैं। बहुत सारी बर्ड्स हैं, वो उनके लिए रिप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वो नई प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अगर नई पॉपुलेशन, नई प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो फिनिश। तो ये अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सारा हमने सिस्टम डिस्कस कर लिए। अब सुनिएगा मेन काम। मेन काम सुनिएगा, जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम हो गई, ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो, डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलर, स्ट्रक्चरल, कौन सा, बोन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, स्केलेटल, इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं।
ठीक है, ये स्केलेटल है। अब ये जब सारे सिंक्रोनाइजेशन में एक साथ काम करेंगे तो उसको बोलते हैं हम ह्यूमन बॉडी। अब कैसे सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, सपोज करो मैं एक्सरसाइज का एग्जांपल ले लूं क्योंकि अपन स्पोर्ट्स साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मैं जब एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम आएगा, ठीक है। तो ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गई फेफड़ों तक। अब फेफड़ों से आगे ऑक्सीजन चाहिए भैया सेल्स को, ठीक है, मेरे सेल्स को। अब सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे पहुंचेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया, घुसा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। अब ये ब्लड से जाएगा, ब्लड के साथ साथ मिलके ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको पुश किया जाएगा। जब ये जोर से पुश होगा तो जो ब्लड है, अब आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। अब ये ऑक्सीजन को कैरी करके कहां तक पहुंचा देगी, सेल तक। जैसे सेल को ऑक्सीजन मिलेगी ये और ज्यादा काम करेंगे। अब ऑक्सीजन मिलेगी तो एटीपी का प्रोडक्शन भी एक साथ बढ़ जाएगा उनके साथ साथ, ठीक है। एटीपी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा बनती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ऑक्सीजन बहुत कम हो तो लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है। जब सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, ठीक है, ये मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चला गया। अब बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम सुनना, मेरी मसल को वर्क करने के लिए चाहिए एटीपी। एटीपी कहां से आई, ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज कहां से बना, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने खाना खाया उससे बना ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज एटीपी, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये जो किडनी है, किडनी क्या करती है, यूरिन में वाटर की मात्रा बढ़ा देती है, वाटर भी थोड़ा निकलता है। अगर यूरिन में वाटर का कंटेंट ज्यादा है तो उसका कलर व्हाइट होता है, अगर वाटर कंटेंट कम है तो उसका कलर येलो होता है। अब सुनिएगा, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आपको 6 महीने 7 महीने होंगे तो जो ये किडनी है ना, ये किडनी क्या काम करेगी, ये किडनी आपका जो वाटर है ना उसको होल्ड करके रखेगी, उसको रिलीज नहीं करेगी, उसको यूरिनरी ब्लैडर तक नहीं जाने देगी। किडनी से ब्लैडर में जाता, ब्लैडर से आप बाहर रिलीज कर देते तो उसको ब्लैडर तक नहीं जाने देती, ये होल्ड कर लेती है उसको। तो वही जो उस यूरिन में जो वाटर है उसको हम जब एक्सरसाइज करते रहेंगे, वाटर चाहिएगा। वाटर क्यों चाहिएगा, ब्लड में चाहिएगा भैया वाटर। अगर ब्लड में वाटर की कंटेंट ज्यादा है ना, तो ये पतला रहता है, पतला, और पतला खून ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। वहीं अगर वाटर की कंटेंट ब्लड में कम हो गई तो खून हो जाएगा आपका गाढ़ा, यानी थिक। अगर और थिक ब्लड को पास करने में ना दिक्कत बहुत होती है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट ये होल्ड कर रही है इसको, अगर ये पानी होल्ड करेगी तो ब्लड में प्लाज्मा का कंटेंट कम नहीं होगा। अगर ब्लड में प्लाज्मा कंटेंट कम नहीं होगा तो फास्ट जाएगा तो ऑक्सीजन भी इसको फास्ट मिलेगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनमें ऐड हो गया, एक साथ काम कर रहे हैं सारे, सुनते जाना। मस्कुलर सिस्टम की बात करूं तो जो मैं वर्क कर रहा हूं वो मस्कुलर सिस्टम भी तो है, और उसके साथ ये जो बोन्स है, बोन्स काम कर रही है। अब जैसे ही मसल में वर्क लोड बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड मांगूंगा मैं, भैया ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अब सुनिएगा, जब मैं वर्कआउट करूंगा तो जो मेरी मसल है, मसल से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है बोन्स पे। जब बोन्स पे प्रेशर पड़ता है ना तो बोन्स, एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, बस सुनते जाना कहानी। ये क्या करता है, ये जो आरबीसी की प्रोडक्शन है ना बोन मैरो में, इसको बूस्ट कर देता है। अगर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कब रिलीज होगा, जब बोन पे स्ट्रेस पड़ेगा। अब बोन पे स्ट्रेस पड़ा तो आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ गई। अब बोन पे स्ट्रेस कैसे पड़ता है, स्पोर्ट्स खेलने से, एक्सरसाइज करने से, ठीक है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा, जैसे ही आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा भैया ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी। तो जितनी ज्यादा आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करेगी सेल्स को उतनी ज्यादा मिलेगी, उतनी ज्यादा हमारी बॉडी और अच्छे से काम कर पाएगी। तो ये देखिएगा। अब सुनिएगा नर्वस सिस्टम की कहानी। तो जब सेल्स है हमारे, ये जो सेल है, ठीक है, जो सेल्स है ये CO2 बनाते हैं। CO2 के कारण ब्लड में H+ ज्यादा हो जाता है। ये H+ क्या करता है, ब्लड को एसिडिक कर देता है, ठीक है।
हमारा ब्लड होता है बेसिक, सॉरी न्यूट्रल के पास होता है, ना ज्यादा बेसिक ना ज्यादा एसिड, थोड़ा जैसे ये न्यूट्रल होता है 7 इसका, ठीक है, तो हमारा ब्लड होता है 7.5, इधर जाएगा तो ये बेसिक, इधर जाएगा तो ये बेसिक, और इधर जाएगा तो ये एसिडिक, ठीक है। जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो ये एसिडिक होता जाता है क्योंकि CO2 की प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये एसिडिक होगा ना, तो एक होते हैं कीमो रिसेप्टर। ये कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, जैसे आप सुनो कि हमारे जो छतों पे लगे हुए होते हैं ना सूर्य घर, हमको उसको सोलर बोलते हैं, सोलर्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर क्या करते हैं, वो नीचे बताते हैं कि भैया धूप आ रही है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। वैसी एसिडिक नेचर जब ब्लड की होगी तो कीमो रिसेप्टर को पता चल जाएगा भैया एसिडिक नेचर हो चुकी है। ये कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, ये जो कीमो रिसेप्टर है, ये सुनिएगा, ये नर्वस सिस्टम तक मैसेज भेजेंगे, भैया क्या हो गया, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। जैसे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो सुनिएगा क्या होता है, जो ये नर्वस सिस्टम है ना, इनमें होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स एसिडिक नेचर में काम नहीं करता है, जब ब्लड एसिडिक हो जाता है ना तो न्यूरॉन्स काम नहीं करते, तो आपकी जो मसल है वो काम करना बंद कर देगी। अब सुनिएगा, न्यूरॉन्स और मसल का अगर कनेक्शन टूट गया तो वहां पैरालाइज हो जाता है। वैसे ही तो जब हम बहुत ज्यादा भाग लेते हैं, यानी ऑक्सीजन हमें कम मिल रही है, CO2 ज्यादा बॉडी में बन गई है, ज्यादा बन गई है तो एसिडिक नेचर हो गया, एसिडिक नेचर से कीमो रिसेप्टर को पता चलेगा बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, रोको इसको वरना मर सकता है। तो कीमो रिसेप्टर न्यूरॉन्स है ना, ये ब्रेन के पास जाएगा, नर्वस सिस्टम को बोलेगा भी न्यूरॉन्स एसिडिक के कारण ये जो न्यूरॉन्स है ना ये स्टॉप कर देते हैं, मतलब सिग्नल जाना बंद हो जाता है न्यूरॉन से। जैसे न्यूरॉन से सिग्नल जाना बंद होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगी, हमें लगता है हम बहुत ज्यादा थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, खत्म। फिर धीरे धीरे हम सांस लेते जाते हैं, फिर ऑक्सीजन वापस, जब हम गिर जाते हैं, हम ऐसे पड़े पड़े सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, 5-7 मिनट बाद आप देखो कि आप आराम से खड़े हो सकते हो, आराम से घर तक जा सकते हो। तो ये कहानी होती है। अब आपने देखा कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियो, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ के ये मस्कुलर सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्केलेटन, ये सारा एक साथ सिंक्रोनाइजेशन वे में काम कर रहा है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक हेल्प होता है, इसमें जो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी बात हम करेंगे, जो मेल हार्मोन होता है, ठीक है, वो इसको भी और हेल्दी बना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमारे हेल्दी बना देता है। एक रह गया जो है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं ना हमारे, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनकी बात करेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है, ओके। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ना वो क्या काम करते हैं, सुनिए। मैं एक हार्मोन का एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये जो बोन है ना, बोन पे जब प्रेशर पड़ता है तो अर्थ्रोपोइटिन आरबीसी बढ़ाता है, तो आरबीसी जब बढ़ाता है ना तो जो एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, वो ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बोन है, बोन है, ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक बोन है, इस पे जब प्रेशर पड़ेगा तो ये इसकी हाइट बढ़ाएगा। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनकी हाइट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो बोन है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जिससे उनकी जो एपिफाइजियल प्लेट होती है एक, चलो मैं आगे बात करूँ, बहुत ज़्यादा डीप जा रहा हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं हम। ये देखो क्या होता है, देखो, हाँ सुनिएगा, ये एसिडिक नेचर होगी, ये कीमो रिसेप्टर है। ये कीमो रिसेप्टर क्या करता है, एसएनएस को एक्टिवेट करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बोलता है कि भैया एसिडिक नेचर होगी, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगी हाइपोथैलेमस को, कहानी सुनते जाना ये कौन किस किस को बोल रहा है, लास्ट में आप पहुंचोगे भाई, ये हाइपोथैलेमस को बोला भैया कि एसिडिक नेचर हो रही है ब्लड की, रुकने वाली है, अगर इसको और करना है तो क्या करें। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये कौन सा एसएनएस के थ्रू, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ऑर्डर देता है कि भैया उसी हार्मोन को बुलाओ जिसका नाम है
एड्रीनलिन, इसको बोलते हैं फियर एंड फ्लाइट हार्मोन। कभी आपने देखा होगा जब आपको पीछे जब कुत्ता पड़ जाता है तो अचानक से आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है, वो इसी हार्मोन के कारण होती है। ठीक है, इस हार्मोन का कारण काम क्या होता है, देखो ये जो हमारी नसें है ना, ये पाइप के जैसे होती है। ठीक है, अब ये नॉर्मल जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन इसमें से, आरबीसी इसमें से जा रही है। आरबीसी क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजन। ठीक है भैया, आरबीसी ऑक्सीजन लेके जा रही है। ये एड्रेनलिन सबसे पहले तो जो आपका क्या कहते हैं, फोकस बढ़ा देते हैं, फोकस बढ़ा देता, आप चौकन्ने हो जाते हो भैया, एकदम चौकन्ने। दूसरा काम करता है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन, ये वैसोडाइलेशन क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, ये देखो अभी इसका साइज छोटा था ना, इसका साइज ये बड़ा कर देगा। अब ये इसका साइज बड़ा है तो इसमें से ज्यादा आरबीसी जाएगी, आरबीसी ज्यादा जाएगी, आरबीसी ज्यादा जाएगी तो ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी। अब यहाँ जब CO2 बढ़ा हुआ है तो अब सेल के पास ऑक्सीजन की डिमांड भी, मतलब ऑक्सीजन भी आ रही है तो CO2 बाहर भी निकल रही है उसके साथ साथ। तो ये सारा काम, ये एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियो, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये सारे एक साथ सिंक्ड है। तो ओवरऑल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ओवरऑल इन सब पे इफेक्ट पड़ता है और हम क्या हो जाते हैं, हेल्दी एंड फिट। ठीक है, तो आगे जब हम जाएंगे तो हम इनको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं फिर। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।